एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, ये परीक्षा लेते थे राजा लोग, और कथा तो इस तरह से है कि वो जो बादशाह के घर से बेगम थी, उन्होंने बादशाह से कहा कि तुम हमारे भैया रख लो और बीरबल हटाए दो। बादशाह ने कहा कि तुम्हारा बीरबल, तुम्हारा भाई हमारे बीरबल की जगह पर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीरबल बहुत मांडेट आदमी है। बेगम ने कहा, अरे तुम्हें तो पक्षपाती हो, हमारा भैया लगा रहेगा और 4 पैसा भैया पर पहुंच जाएंगे, सो बीरबल ले पेते आगे 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 आगे। भैया बादशाह ने सोची कि चलो ठीक है, क्योंकि अगर घर में ही कुछ गड़बड़ हैगी तो फिर बाहर गड़बड़ है जाएगी, हैं, और गृह मंत्रालय की तो बात माना नहीं पड़ते। बादशाह ने कहा, मैं जरूर मानूंगा तुम्हारी बात को, पर बात एक है, मेरी शर्त है, अपने भाई को बुलाओ। और भाई से कहा 3 रुपया दे करके कि 3 चीज लेकर के आओ, एक अब और एक तब और एक कभी नहीं। अब वो बेचारो अब क्या, अब 4 लंगों बैठ के रहोगे जी, क्या मतलब हुआ? एक अब और एक तब और एक कबू नहीं। बाजार में गए भैया, हम 3 चीज दे दे। कौन कौन सी? एक अब एक तब एक कबू नहीं। चल भाग भाग भाग, पागल कहेगा। जिस दुकान पर जाए वही लड़का आप करे। शाम तक लौट फिर करके घूम फिर करके आया और अपनी बेगम बहन से कहा कि बहन जी, मुझे तो कोई चीज़ ऐसी नहीं मिली, और दुकान में बाजार में तमाम मजाक और बन गई मेरी। तो जिस दुकान पर मैंने मांगा जा करके कि 3 चीज़ हमें दे दे, एक अब एक तब और एक कभी नहीं, तो सभी दुकानदार हमको भजा दिया करे, और कहीं कहीं तो अपशब्द भी बोल दिए हमसे। और बेगम जब शाम को हम बादशाह आए तो बेगम मोल लगाए के बैठी। भाई बुई को हथियार हो बेचारी ने, न कोई बात बनी तो ठीक है, ना ने तो मोल रखो। बादशाह ने पूछा, बात क्या है? कि बात यह है कि तुम्हें हमारा भाई रखना नहीं है। अब मतलब जो कुछ चीज होंगे, एक अब एक तब एक कबू नहीं, और मेरा भाई पूरे बाजार में फिरा लेकिन उसको वो चीज नहीं मिली। तो अगर ठीक है, कोई बात नहीं है, कल हम बीरबल को भेजेंगे तुम्हारे सामने। और जब सवेरा हुआ और बीरबल से कहा, बीरबल ये 3 रुपये ले जाओ और हमारे लिए 3 चीज लेकर के आओ, एक अब एक तब और एक कभी नहीं। बोले ठीक है हजूर। बीरबल गए, एक हलवाई की दुकान पर जाकर के कहा, 1 रुपया की मिठाई देना। मिठाई ले आए। 1 रुपया जाकर के कहीं चले आए, ऐसे ही थोड़े से धौलपुत्ते निकल के चले गए होंगे ना, लंबे से मिलेगा होगा कबीर आश्रम के भैया 1 रुपया या महात्मा दे चलो। झोंपड़ी डाले के महात्मा बैठे वहाँ अकेले, तो 1 रुपया महात्मा को दे दिया और लौटे उधर से। तो वहाँ कहीं जलसा हो रहा था, रंडियों का तमाशा हो रहा था, तो वहां आकर के 1 रुपया उन्होंने वहां दे दिया। अब आए बादशाह के पास, बोले हजूर आपने 3 चीज मंगाई? कि हाँ। एक अब सो मिठाई को डिब्बा पकड़ाए दो जे, तो अब ले, और एक तब महाराज, एक को मैं दान करे आया हूँ, एक महात्मा दे आया हूँ कुटिया पे, सुबह तुम्हें फिर मिले हो। और एक कभी नहीं कि महाराज मैं एक बेसिया दिया हूं, सुबह ने आज मिलेगो उन्हें कल मिलेगा। कहो बेगम, ऐसे व्यक्ति की हमें जरूरत है। बेगम ने कान पकड़ा के, वास्तव में बीरबल है तो बड़ा मांडेट आदमी है, विद्वान है, समझदार है। अब वो 1 रुपया दिया
उस 1 रुपया का महात्मा ने क्या किया बताते हैं। किसी कोई बधिक के हाथ, किसी शिकारी के हाथ और एक हंस पड़ गया। अब संत तो दयालु होते हैं, ऐसा कहा भी है कि अगर दूसरों के प्राणों को बचाने के लिए आए पड़े अपने प्राणों की बाजी लगाने का काम, तो संत अपने प्राणों की बाजी लगा देगा, लेकिन अपने देखते देखते वो किसी दूसरे का अनर्थ नहीं होने देगा कभी। ये संत का स्वभाव होता है। तरवर सरवर संत जन चौथे बरस में, परमार्थ के कारण साधु निधारी देह। देखो, वृक्ष न कवं फल बके और ननी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधु निधरे शरीर। और साधु कोई भेष कोई नहीं कहते हैं, जिसके जीवन में सहजता आ जाए, जिसके जीवन में सरलता आ जाए, जिसका मन निर्मल हो जाए, जो साध ले अपने मन और इंद्रियों को और अपनी वाणी को, सज्जनों वो साधु ही कहलाते हैं। रामायण में भरत को साधु कहा है, हनुमान जी को साधु कहा है। तो ऐसे जो सरल स्वभाव के लोग होते हैं, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, वो साधु ही कहलाते हैं। अगर रामायण में पूछी जाए बाबा तुलसीदास जी थे कि साधु कौन से कहते हैं, कितना बढ़िया कहा, एक चौपाई बताऊं मैं। सरल स्वभाव सवैसन प्रीति, सम संतोष ने त्यागई नीति, सरल स्वभाव सवैसन प्रीति। हो बैरन व्यग्र आसन त्रासा, सुख में ताए सदा सब आसा, सुख में ताए सदा सब आसा। वास्तव में जो साधु होते हैं, संत होते हैं, उनका हृदय निर्मल होता है, पवित्र होता है, किसी से वैर भाव नहीं रखते हैं, किसी से प्रतिक्रिया करने की भावना नहीं रखते हैं। जो हमसे किसी ने गाली दी है तो चल ठीक है भैया, दे दिया तो दे दिया, कोई बात नहीं है। कभी हमेशा अपने संतोष धन में ही तृप्त रहते हैं, कभी नीति का उल्लंघन नहीं करते। तो मैंने बोला, उस बधिक के पास में जो हंस था, महात्मा जी ने देख करके कहा, भैया जाको तू क्या करेगा? बोले तुम जानता ना हो, हम तो बधिक हैं, बाजार में बेचे आएंगे, को अच्छे पैसा दे देगा तो ठीक है, उन्हीं संजा को मारे और रांधे खाई लेंगे, और क्या होगा। संत जी ने कही, भैया तो बाजार में कहा मिल जाएगा? अरे मिली जाएगी, अठन्नी मिल जाएगी, चौन्नी मिल जाएगी। तो कहे भैया मोह पे 1 रुपया आएगा, वे ले तू 1 रुपया ले जा, पर हंस से मोह दे दे तू। संत जी ने उस हंस को ले लिया। अब संत जी ने हंस को 1 दिन 2 दिन 4 दिन रखा। हंस ने कहा कि मुझे परिवार की याद आ रही है, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं परिवार में मिले आऊं ने। महात्मा जी ने कहा मिले भैया जा। बताते हंस जाकर के अपने परिवार में पहुंचा, और परिवार के लोगों ने बड़ी खुशी वही, क्योंकि काऊ को बच्चा खो जाए काऊ को, और फिर महीना 2 महीना पीछे 4 महीना पीछे मिले, लोगों ने कितनी खुशी होगी। और वास्तव में हंस पक्षी तो कभी होंगे सो होंगे, लेकिन हंस किनको कहा है
जो अच्छे विचारवान लोग होते हैं वो हंसा ही होते हैं। और तुम हंसा ही हो सब, जो तुम्हारे भीतर में जो बोल रहे आए ये हंसा ही है। जब कोई आदमी, कोई पशु पक्षी, बहन भाई जब मर जाते हैं तो कोई ये नहीं कहता है कि कोई स्त्री निकल गई, कि पुरुष निकल गया, कि बच्चा निकल गया, कि बूढ़ा निकल गया। क्या कहते हैं? हंस निकल गया, राम निकल गया। तो तुम हंस ही तो हो तो। और जो अच्छे, जो स्वभाव के है, रामायण में तो बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, संत हंस गुण गहे पय परिहरे बार विकार। और कबीर साहब जी ने तो इस जीव को हंस कह करके संबोधित किया है। तो बताते हैं जब वो अपने परिवार में पहुंचा, बड़ी खुशी भई लोगों ने कहे। उन्होंने कही, भैया तुम कहाँ फंस गए इतने दिन थे? अरे बोले, मैं एक बधिक के हाथ पड़ गया था, लेकिन एक संत की कृपा हो गई और उस संत ने मेरे को 1 रुपया में उस बधिक से खरीद लिया और मेरे प्राण बच गए आज उस संत की कृपा से। और मैंने आपके दर्शन किए और आप मेरे को मिल गए। उसकी माँ को, पिता को, भाइयों को, परिवार को बड़ी खुशी हुई। और फिर एक दिन रह करके दूसरे दिन सभी परिवार के लोगों ने कहा कि भैया ऐसे संत के पास तो तू हमें ले चले, हम दर्शन करेंगे ऐसे संत के। तो वो सभी हंसों को साथ में लेकर के, जैसे आज यहाँ राजेंद्र भाई 4 महीना 6 महीना पहले यहाँ पर आए थे और आज वो सभी परिवार को साथ में लेकर के आए। ऐसे ही जब कोई अच्छे लोग होते हैं और वो 1 बार 2 बार 4 बार जाकर के मिलते हैं, जुनते हैं, और जब वास्तव में ही अच्छा लगता है तो फिर उनका भाव भी ऐसा होता है कि चलो हम भी अपने परिवार को, हम भी अपने भाइयों को, हम भी अपने मित्रों को ऐसी जगह पर ले चलें जहाँ सुख और शांति की धारा बहती है, जो करोड़ों लाखों रुपया में नहीं है, जो सोने चांदी में नहीं है, कोठी कार बंगला में नहीं है, और वो सुख शांति संतों के सानिध्य में प्राप्त होती है। इसलिए संतों का दर्जा बहुत बड़ा ऊंचा बताया है। चाहे कोई विश्व का, दुनिया का सम्राट हो और चाहे कोई एक संत फकीर हो कैसा भी, और वो सम्राट भी आकर के और महात्मा के लिए नमस्कार करेगा, अभिवादन करेगा। सभी परिवार के लोग वहाँ आए और भैया कहानी तो ये कहते हैं कि वे सब हंस हते पक्षी, और ये कहते हैं कि वे मोती खाते तो मोती वे लेटर में करते होंगे मोती की। अरे भाई मोती खाओ, जैसा को खाओ तैसा ही तो जागो बाहर। तो बताते हैं कि वो मोती चुगते हुए हंस, तो रात भर उन्होंने विश्राम किया और जब सवेरे गए तो वो तमाम मोती छोड़ गए वहाँ। मोती पर ध्यान रखो, जहाँ अच्छे लोग आते हैं है, अरे तो मोती नहीं क्या बात होती है, जो कुछ उनके पास में अच्छी चीज़ होती हैं वो वहाँ छोड़ करके जाते हैं। जहाँ व्यवस्थाओं की कमी होती है वो व्यवस्था बना करके जाते हैं। हमारी तो छोटी सी कुटिया है, लेकिन जहाँ देखो बड़े बड़े आश्रम, लोग कहते हैं 1-1, 2-2 लाख लोगों की पंक्ति बैठती है, और फिर वो बड़े आश्चर्यचकित होकर के कहते हैं अरे पता नहीं है जाने कहाँ से वहाँ धन आ रहा है, भगवान की लीला है। ये भगवान की लीला नहीं है, वो आप जैसे दान दाताओं की लीला है। जहाँ लोग जाते हैं, बढ़िया बढ़िया हंस जाते हैं और वहाँ तमाम फिर दे करके आते हैं, छोड़ करके आते हैं, और फिर वो व्यवस्थापक होते हैं संत महात्मा अच्छी तरीक़ा से उसको बड़े विधान से, जो दान आता है 1000 का, 2000 का, 50,000 का, उसको बड़े विधान से और उसको अच्छे तरीक़ा से उसको लगाते हैं, तो देने वाला भी फलित होता है। और फिर उसमें लोग बाग आते हैं तमाम। आज देखिए आप इस हॉल में लोग बैठे हुए हैं, जी आप लोगों की तो देन है नहीं। आज से 25 साल पहले यहाँ पर क्या था, बंजर पड़ा हुआ था, जंगल था, लेकिन धीरे 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 सदगुरु की कृपा से और जगह तैयार भाई। तो बताते हैं कि वहाँ तमाम मोती इकट्ठे हो गए
और फिर महात्मा जी के पास में अच्छे अच्छे लोग आते तो उन मोतियों को फिर महात्मा जी ने बिकाया और टोर करके और बढ़िया एक अच्छा 4-10-20 बीघा में आश्रम बनाया और गेट पर लिखा कि 1 रुपये की अमानत है, 1 रुपये के दान की ये अमानत है आश्रम। जब कभी वक्त आया तो बीरबल ने कहा, बादशाह ने कहा कि बीरबल तुम कैसे कैसे कहाँ पर आप कह रहे कि एक फिर मिलेगा, तो वो कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ पर दे करके आए थे। तब बीरबल और बादशाह दोनों घूमते घामते पहुंचे और जाकर के बीरबल वहीं पर पहुंचे तो तब क्या था, एक झोपड़िया थी। बीरबल तो चकित हो गए कि मैं तो झूठा पड़ेगा भाई, वह झोपड़ी पे महात्मा देगा 1 रुपया। अब महात्मा को ना पता जाने कहाँ गए हो। और जितो को सेठ साहूकार ने जाई बाउंड्री करा के जा, मैं तो बड़े बड़े अच्छे भी बनाए थे रजवाड़े से, अच्छे अच्छे हॉल बनाए थे। पर जब नजदीक पहुंचा उस पर लिखा 1 रुपया के दान की अमानत, ये आश्रम है। बीरबल ने पूछा, वो महात्मा एक जहां पर थे वो हैं कि कहीं चले गए। बोले हाँ हैं, लेकिन अब वो वृद्ध हो गए हैं, लेकिन वो बैठे हैं अपने आसन पर, चलिए आप दर्शन करिए। तो बीरबल और बादशाह जब दोनों वहां पहुंचे, महात्मा जी को देख करके उनका हृदय गदगद हो गया। ऐसा कहा है नहीं कि संत समाज मिले बड़े भागा, और संतन की गति संतई जाने, क्या जाने कोई मूढ़ हवागा, संत समाज मिले बड़े भागा। हंसन की गति हंसई जाने, और क्या जाने कोई बन को कागा, और संत समाज मिले बड़े भागा। जब संत जी के जब दर्शन किए तो एकदम उनका हृदय गदगद हो गया। बादशाह का, हजूर 1 रुपया मैंने यहाँ पर दान में दिया था। और वो देखिए बादशाह का हृदय गदगद हो गया। तो मेरे बहन भाइयों, ऐसा भी कहा है कि किम दान दंतम। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव दान किसको दिया जाए? तो उन्होंने कहा कि सुपात्र दंतम, जहाँ अच्छा पात्र हो वहाँ पर दान देना चाहिए। क्यों? अरे अगर गोबर की बाल्टी है, तुम वहाँ में गोबर डाल दो बाल्टी में तसला में, और तुम वहाँ में दूध ले लो, तो क्या होगा उसका? है वो तो खराब होगा। इसलिए दान जैसी पवित्र चीज कोई नहीं है, लेकिन उसके लिए शुद्ध और अच्छे पात्र की बहुत बड़ी महती आवश्यकता है। ऐसा नहीं, कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है। पर ठीक है, हम तो ये भी समझते हैं कि देने वाला देता है तो वो देता है। हमने वहाँ में देखा एक बार अजमेर में बड़े बड़े सेठ लोग, बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं उनके, और सेठ और सेठानी सड़कों पर खड़े हुए। महाराज नेक प्रसाद ले आओ। जाकर के वहाँ पहुँचे, मैंने देखा दूधों के टैंकर भरे हुए हैं, कहीं बादाम का पाग, कहीं छुआरे का पाग, कहीं मूंगफली का पाग, कहीं खीर पुआ, जो इच्छा है सो खाओ। और ये लगता है कि सब दुनिया भर की संपत्ति जिन्हीं पे आई गई है, कोई कमी नहीं आया। हजारों हजारों की पंक्ति लग रही हैं और हाथ जोड़ करके ठाड़े हैं वो सेठ लोग। संतों के जो सेठानी शायद कभी बाहर नहीं निकलती होंगी, और वो इस तरीक़ा से अपने अंचल से संतों के पैरों को पहुँच रही हैं। और वहाँ ये भी नहीं देख रहे हैं कि ये संत है कि ये कोई नाथ बाबा है, भिखारी है। वहाँ सिर्फ भेष पहने हुआ है और वो पूजा कर रहे हैं, खुले दिल से कर रहे हैं। तो मैं तो निवेदन करता हूँ, अगर बात लेने में कोई आएगा और हमें देना ही है तो आप कुछ दिल से दो, और दोगे तो निश्चिंत रूप से आपका हृदय पवित्र है, तो जो तुम दोगे और वही तुम्हें मिलेगा।
कहते हैं कि पाया है तो बांट ले बंदे, और पाए पाए फिर खोना क्या रे। अखियों में जब नींद गनेरी तो तकिया और बिछोना क्या रे। और भूख लगी तो पाए ले बंदे, अरे रूखा और अलौना क्या रे। और पाया है तो बांट ले बंदे, पाए पाए फिरे खोना क्या रे। कहें कबीर प्रेम का मार्ग, और शीश दिया तो रोना क्या रे। एक बार तो एक सेठ जी ने भाई मुनीम से कही, अरे मुनीम हमारे खजाने में कितना पैसा है। मुनीम ने कहा हजूर आपकी 6 पीढ़ी खा सकती हैं, इतना पैसा है। तो कह रही एक बात बता, मेरे 7वीं पीढ़ी के लिए कहां से आएगा। अब आने पूछी किसी पंडित से, शास्त्री से, कि महाराज हमारे पास में 6 पीढ़ी की तो व्यवस्था है, और 7वीं पीढ़ी की व्यवस्था कैसे बने। तो इनने कही भैया 7वीं पीढ़ी की व्यवस्था हम बता दें, 1 महीना में 4 उपास रह ले करे, और कहू अच्छे त्यागी है ब्राह्मण है, कहू साधु संत दे दो। तो 6 पीढ़ी के जो दिन होंगे तो वे दिन में 1 महीना में 4 उपवास तू कर लेगो, तो 4 उपवास की बदले में, और 1 साल के कितने गए है 12 महीना है गए, और 12 चौक 48 दिन तो है ही गए। तो 48 तो 6 पीढ़ी में कितना है जाओ, तो 1 पीढ़ी को बची होगा नहीं, तो 7वीं पीढ़ी गुजर रह जाएगी। ले बात तो सही कही है, हाँ 7वीं पीढ़ी की व्यवस्था है जाएगी। अब एक दिन ऐसा हुआ कि किसी संत के पास, तो मुनीम जब सीधा लेकर के पहुंचा उसके पास में, तो उसने कहा कि भैया आज तो हमारे पास में सीधो कहीं से आएगा, अब नहीं लेंगे हम। उस मुनीम ने जाकर के सेठ से कहा कि सेठ जी वो ब्राह्मण ऐसे बोल रहे थे महात्मा कि आज तो हमारे पास में सीधा आ गया है, अब तो हम सीधा नहीं लेंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सेठ ने कहा तो कोई ज़रूरत नहीं है तो फिर अब नहीं तो संजा को खाई लेगो, सीधे ले ले, संजा को नहीं तो कल को है जागो, शायद ये कल नहीं आओ कौन थे, तो भूखो मरा होगा नहीं। मुनीम ने कही महाराज हमारे सेठ जी ने ऐसे बोला है, अरे कि अब कौन आएगो है, तो फिर जाए संजा को ले लियो, और संजा को नहीं तो कल ले लियो, और शायद ये कल आयो नहीं आयो कौन थे। उस महात्मा ने कहा कि नहीं, हम 24 घंटा में एक ही बार भोजन लेते हैं, और कल आएगा ये हमें विश्वास है, और नहीं आया तो हम व्रत कर लेंगे, लेकिन हम डबल सीधा नहीं लेते हैं। मुनीम ने कहा सेठ जी तुम्हें 6वीं पीढ़ी की चिंता है, और बात नहीं है कल्ली की चिंता ना है वो कल्ली को ना ले रहे हो, तुम 6वीं पीढ़ी को जोड़ रहे हो। सेठ ने कान पकड़े, कह रहे बात तो सही है, और फिर जोड़ना ही है तो फिर इसको दान करे और दान करे और दान करे और दान करे, और जितना जितना तू दान करेगा और वो उतना ही उतना बढ़ता चला जाएगा। 6 पीढ़ी की बात नहीं, 12 पीढ़ी तक ये खत्म होने वाला नहीं है। सेठ जी ने सदा वित्त खुलवाए थे। तो सज्जनों, मैंने बोला था कि पशु अपने प्राकृतिक नियमों में कितना बंधा हुआ है। नहीं तो भाई अपने बच्चों से कोई आशा कि जी हमारी सेवा करेगा, ने भाई भोजन की कल की आशा कि कल हम खा लेंगे, जाए कल को रखे दें, और न वो विषय विलासता में सिर्फ सृष्टि की रचना के लिए अपने समय पर ही वो भोग करता है। जे नहीं कह साहब दिन में के रात में और जब आवे तवई, पर इंसान में ये आदतें ऐसी देखी जाती हैं जरूर।
इसलिए वो असंयमता में जीवन जीता है, और जितना असंयमता में जीवन जीता है उतना ही वो दुख का कारण बनता है। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, ध्यान रखना, ये पशु और पक्षियों से भी हम शिक्षा लें। पशु और पक्षी कितने अच्छे हैं, और वो बीमार नहीं होते हैं, उनके कहीं हॉस्पिटल नहीं बने हैं, उन्हें हार्ट फेल नहीं होता है, उन्हें दौड़ा नहीं आता है, और उन्हें शुगर नहीं होता है, और उन्हें कैंसर नहीं होता है। तुम देखें कहूँ परेवा कबूतर ने कैंसर है, तुम नी लगाए देखें कहूँ टीबी होता कह जा नी लगाए टीबी है कही है? तुम्हें कहूँ बंदर है देखो है जाए जाए शुगर रह गई जब बंदर है? तो इसलिए वो पशु पक्षी कितने सुंदर है, कितने बढ़िया, कितना मस्त अपना जीवन जीते हैं। न तो वो कुछ जोड़ते हैं और न वो से विलासता में ज़्यादा जकड़ते हैं, अपना संयम के साथ अपना जीवन जीते हैं। तो हम इन ऐसे पशु और पक्षियों से शिक्षा लें, और थोड़ा ज्ञान तो होता है उनको। एक बार की मैं अपने आंखों की देखी बात बताऊं। हम मुरैना में थे, और जैसे दो तार थे बिजली के ऐसे, और एक गल्लो फंस गई वहां में, और बाने करी ची 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 एकदम गल्लो ने, और वहीं दूसरी गल्लो बैठी, और वह दूसरी गल्लो ने वहां में ऐसी ठोकर दी सो ची तो भूकर की ना दे रखो बहुए लगो करंट को झटका दो, पर वह निकाल ले गई। और मुझे कहने में तो फिर भी बहुत देर रह गई, वहाँ तो सेकंडों का काम था, कहने में इतनी देर हो गई है, वहाँ तो वो सेकंडों का काम था। जैसे बुआ में तारों में फंसी चीती चीती अब्बा ने ऐसी टक्कर दी और बाहू है वो निकाल ले गई। तो देखो वो जानती है कि ये मेरा साथी है और ये खतरा में है, शायद इतनी जल्दी हम और आप नहीं कर पाएंगे, और वो तुरंत निकाल ले गई। इस तरीका से मेरे भाई बहनों उनको ज्ञान भी है। ऐसा कहा है कि हित अनहित पशु पक्षी जाना, और मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। अपने हित और अनित को पशु और पक्षी भी जानते हैं, और ये मनुष्य का शरीर तो ये ज्ञान और गुणों की खान है। एक बात और बताएं, अब आप लोगों की विशेषता की तरफ हम चलें थोड़ा, क्योंकि पशु और पक्षी यहाँ से आगे नहीं कट कर सकता है, क्योंकि वो अपने संयम की डोरी में बंधा हुआ है। वो चाहे कि मैं अपना मोक्ष कर लूँ, वो चाहे कि ला सत्संग सुन लो, वो चाहे कि ला भंडारो कर ले, वो चाहे कि ला भैया सत्संग करवाए दें। ये सब मनुष्य का ही खेल है। आप चाहो तो सत्संग करवा सकते हो, आप चाहो तो ध्यान कर सकते हो, आप चाहो तो भजन कर सकते हो, आप चाहो तो पुरुषार्थ कर सकते हो, आप अपने जीवन को उत्कृष्ट जीवन बना सकते हो। चाहे आप प्रकृति से नीचे गिर सकते हो, और चाहे प्रकृति से ऊपर उठ सकते हो। ये आपकी विशेषता है। इसलिए जितने सत्संग हैं, जितने ध्यान हैं, जितने धर्म हैं, वो पशु और पक्षियों के लिए नहीं है, वो मनुष्यों के लिए है। और जितनी विकृतियां हैं वो मनुष्यों में हैं, और जितनी संस्कृतियां हैं वो मनुष्यों में हैं। मनुष्य हजारों प्रकृतियों को, हजारों संस्कृतियों को बदल दे और हजारों नई बना करके तैयार करते हैं। मनुष्य में वो क्षमता है। इसलिए आप मनुष्य हो, आप मानव हो, आप प्रति संडे को सभी भाई बहन यहाँ आकर के उपस्थित होते हो। और यहाँ की बात नहीं, हम तो कहते हैं आपको कहीं बढ़िया अच्छा वातावरण मिले, कहीं अच्छा सत्संग मिले, कहीं अच्छे संत मिलें, आप कहीं भी अच्छी संगति में जाइए। यहाँ कहीं भेदभाव की दीवारें हों, जहाँ मानवता के लिए प्रेम प्यार नहीं हो, ऐसी जगह पर सज्जनों कोई जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। वो दूसरों का क्या करेंगे, वो स्वयं अपने पक्षपात और मानंदियों की रस्सियों में बंधे हुए हैं। इसलिए ये मनुष्यता की आवाज़ है। हम सब मनुष्य हैं, हम सब भाई भाई हैं, हम सब कंधा से कंधा लगा करके चलें।
सब एक से एक प्रेम करे, प्यार करे। सज्जनों, यही मनुष्यता की आवाज़ है। तो आज बड़े ही परम सौभाग्य की बात है, आप सभी भाई बहन यहाँ पर प्रति संडे को उपस्थित होते हो, और कोई न कोई ऐसे दानवीर, कोई भोजन भंडारे संतों के लिए और कोई दानदाता आते ही रहते हैं। आज जो हमारे यहाँ संतों का जो भोजन भंडारा रहा, वो हमारे भक्त दिल्ली से जो अभी ये सब पूजा कर रहे थे, ये सभी भक्त, ये बहन और भाई, ये भक्त राजेंद्र सिंह जी के बेटी और बेटा हैं। ये आज से करीब 4-6-8 महीना पहले जुड़े थे यहाँ पर। पहले भी कोई एक आध बार भंडारे के लिए पैसे वैसे दिए, और अब की बार पहले ही बोल दिया था उनकी देवी जी ने कि अब की साहिब जी हम सभी परिवार के सहित आ रहे हैं और हमारी तरफ से भोजन भंडारा करवा देना संत महात्माओं का। तो अब की बार भोजन भंडारा उन्हीं की तरफ से हुआ, जिसमें 2000 रुपये का खर्च था। और अब की अगले इतवार के लिए फिर उनकी जो बेटियां हैं 3, वो कुसुमा, बिमला और उर्मिला, उन तीनों बहनों ने अब की इतवार के लिए फिर 2000 और रुपया दिए कि बाबा जी अब की बार। हाँ देखो, धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छे। और ये एक बड़ी बात, वैसे हम तो नहीं चाह रहे थे, क्योंकि फ्रिज और कूलर हमारे थोड़ा अनुकूल नहीं पड़ता है, पर उन्होंने सोची होगी कि साहब के अनुकूल ना पड़ तो रहने दो, और काम में आवे वो संत महात्मा के। तो 13,470 रुपये का वो एक फ्रिज लाए आज ही नया खरीद करके आश्रम के लिए। तो हम सभी संत सदगुरुओं की तरफ से, जो कि इनका निज निवास पहले रहा होगा कहीं, ये महाराम की घड़ी मौजा कुर्रा चित्रपुर आगरा यूपी, लेकिन हाल निवास दिल्ली गोविंदपुरी में। हाँ, और मकान नंबर 522 कॉलोनी है शायद, और 819। और देखो कितनी श्रद्धा, बहुत कपड़ा लत्ता मेवा मिष्ठान मीठा कितना यहाँ लेकर के। सज्जनों, ये भक्तों का भाव होता है। एक हमारे भक्त यही दहेरी से आज प्रसाद के लिए 5-7 किलो पेठा लाए कि महाराज हमारी तरफ से प्रसाद बंटवा देना कुछ। तो देखो ऐसी भावना होती है। ऐसा कहा है कि चिड़ी चोच भर ले गई, नदी न घटता नीर, और दान किए धन ना घटे, कह गए साहेब कबीर। इसलिए मेरे बहन भाइयों, आदि में से आदि और टूकों में से टूक, और कहें कबीरता दासकों कबहु ने आवे चूक। जिन भाई बहनों के अंदर में जो ऐसे देने की भावना होती है, सच्चे अर्थों में ऐसे ही लोगों को देवता कहते हैं। देवता का अर्थ ही होता है देने वाला और बताने वाला। जो देता है और बताता है उसको कहते हैं दे बता। क्या कहते हैं? दे बता। जो दे रहा है और बता रहा है वो सच्चे अर्थों में देवता होते हैं। तो मेरे बहन भाइयों, हम ऐसे सत्संगी प्रेमियों के लिए, ऐसे दानदाताओं के लिए सद्गुरु संतों की कृपा से, और यही चाहते हैं सर्वे भवन्तु सुखना, ऐसी भावना सभी अपने परिवार, अपने मित्रों और सभी के साथ में फलते फूलते रहे। ऐसे ही उनका हृदय ज्ञान और भक्ति से खिलता फलता फूलता रहे, यही संत सद्गुरुओं का आशीर्वाद है। तो मैंने निवेदन किया, किसी विद्वान ने एक बड़े छंद में अच्छा कहा है,
कि धनी होना चाहे तो धर्म करिए रे नरे, गुणी होना चाहे तो पहचानी अपने गुणन को। जो भलाई चाहे तो बुराई ते बच सदा, मानो बड़ो चाहे तो छोड़ी अभिमान को। ज्ञानी होना चाहे तो सदगुरु की शरण ले, भ्रम से छूटन चाहे तो छोड़ भर्म ज्ञान को। कहत कबीराय सुख चाहे तो संतोष करी, और मुक्त होना चाहे तो ले परखिया आत्म ज्ञान को। सच्चे अर्थों में कितना 4 वेद 6 शास्त्र का इसमें सार दे दिया है एक ही छंद में। अगर धनी होना चाहते हो तो देने की कला सीखो। देने वाले का हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ नीचे होता है, इसलिए लेने की आकांक्षा मत करना, देने की करना। और आप देने की आकांक्षा रखोगे तो आप एक दिन अच्छे दानियों की पंक्ति में आ जाओगे, अच्छे दानियों की लाइन में आ जाओगे। और दान करने से धन खत्म नहीं होता है। बताते हैं कि राजा भोज रोज 1.25 मन सोने का दान करते थे। तो रानियों को ये संशय हो गया कि जी इसी तरीका से अगर दान करते रहेंगे तब तो ये सब खजाने खाली हो जाएंगे। रानियों की सीधी सीधी बात करने की हिम्मत तो नहीं पड़ी राजा भोज अपने पति से। उन्होंने मंत्री का सहयोग लिया और मंत्री से कहा आप अपने राजा के हाथ को रोको, ये इसी तरीका से अगर दान करते जाएंगे तो ये खजाने सब के सब खत्म हो जाएंगे। सीधी सीधी मंत्री की भी हिम्मत नहीं पड़ी कुछ कहने की। लेकिन राजा जिस सिंहासन पर बैठते थे उसी सिंहासन के सामने जो खम्मा था उस पर लिख दिया कि आपत्ति काल के लिए संपत्ति की सुरक्षा करना पुरुषों का धर्म बनता है। जब राजा ने देखा कि भाई आपत्ति काल के लिए संपत्ति की सुरक्षा करना ठीक है, अच्छा लग रहा है, ऊपर से ऐसा बिल्कुल फिट लग रहा है, कह रहे कल हमें बाई चांस बुखार आएगा तो फिर पैसा कहाँ से आवेगा। बाई चांस हमारे पेट में कोई गड़बड़ी है गई और डॉक्टर ने बोल दिया कि ऑपरेशन होगा और 50,000 रुपया लगेंगे तो कहाँ से आएंगे। ऊपर से ऐसा लग रहा है। जब राजा ने ऐसा देखा तो राजा ने फिर नीचे लिखा कि पुरुषार्थ करने वालों पर कभी आपत्ति नहीं आती है। अब फिर मंत्री ने प्रयास किया कि राजा ने तो बात काट दी कि पुरुषार्थ करने वालों पर कभी आपत्ति नहीं आती है। फिर से मंत्री ने लिखा कि कभी कभी दैव गति से और पुरुषार्थ करने वालों पर भी आपत्ति आ जाती है। फिर राजा ने लिखा कि तब तो जुड़ा हुआ धन भी नष्ट हो जाएगा। जब दैवगति से ऐसा होना है तो धन को चोर ले जाएंगे, आग लग जाएगी, राज दंड लग जाएगा, फिर वो जुड़ा हुआ धन भी नष्ट हो जाएगा। मंत्री ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया महाराज मेरी गलती नहीं है और मेरे से तो इन महलों से रानियों ने कहलवाया था। और रानियों ने भी मेरे हाथ जोड़े कि नहीं महाराज आप वास्तव में सत्यव्रती हो और आपकी ये बात अकाट्य है। इसलिए एक धन की बात नहीं, आप जो कुछ बांटोगे
वही चीज आपके पास लौट करके आएगी। आप धन बांटोगे तो धन आपके पास लौट करके आएगा, आप भोजन बांटोगे तो भोजन आपके पास लौट करके आएगा, और आप गाली बांटोगे तो गाली आपके पास लौट करके आएगी। तो इसलिए हम तन से, मन से, वचन से जितना हो सके हम उतना कुछ अपने पेट से थोड़ा सा बचा करके, ज़्यादा नहीं सो तुम भूखे मत जाओ। हम ये ना कहते कि तुम भूखे रहियो मने को ले आइयो, हाँ फिर तो पाप हो जाओ नहीं। और जीव ना कह रहेगा तुम्हें खूट हाँसेंगे भर लियो जानो, अरे फिर पाप नहीं होगा तो पुण्य नहीं होगा, फिर तुम बीमार रह जाओगे। इसलिए संयम के साथ आप बरतोगे और थोड़ा सा बचा करके कुछ आंशिक रूप से, और वो ऐसे पुरुषार्थ में, ऐसी सेवा में जहाँ लगाओगे कहीं पर भी, तो वो आपका आगे के लिए वो जरूर जमा होता जाएगा, और जरूर आपका मन निर्मल होगा, निर्मल पवित्र मन होगा, और आपके जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। आप सभी भाई बहनों ने बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से हमारी टूटी फूटी बातों को श्रवण किया। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आपका जीवन अच्छा बनेगा। संतों का यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी का मंगल हो, सभी निरोग हों, सभी स्वस्थ हों। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए श्री सद्गुरु।